होता है हमारे पास एफ एक्स और एक नंबर होता है एक्स बराबर है। सपोज दैट एक्स बराबर ए वाला पॉइंट है, नंबर लाइन पर ये है। अरे बोलो, ये वाला पॉइंट है एक्स बराबर है, एक्स बराबर 2 3 4 नंबर लाइन पर ऐसे शो करते हैं ना, पढ़ा होगा छोटी क्लास में। बोलो, जैसे एक्स बराबर 2 नंबर लाइन पर, एक्स बराबर 3 नंबर लाइन पर कैसे इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट करना हमको आता है। लेकिन सर एक्चुअली हो क्या रहा है, हो ऐसा रहा है कि x बराबर a पर इस फंक्शन की फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही। कौन सी वैल्यू नहीं मिल रही? फाइनाइट, एक निश्चित मान नहीं मिल पा रहा। कैसा मान मिल पा रहा है? इनफाइनाइट मान मिल पा रहा है। कैसा मान मिल पा रहा है? इनफाइनाइट। यानी कि अगर ग्राफिकली देखें तो मान लो ये तो फंक्शन का ग्राफ है और x बराबर a पर कैसा मान आ रहा है? इनफाइनाइट, यानी होलो सर्किल लगा दिया और इनफाइनाइट मान आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये वाली वैल्यू नंबर इस वाले फंक्शन की ग्राफ पर अवेलेबल नहीं है, उपस्थित नहीं है, होलो सर्किल लग रहा है। आ रही बात समझ? तो लिमिट क्या करती है? लिमिट क्या करती है? इस वैल्यू को एडजस्ट करती है। क्या करती है? या तो एडजस्ट करेगी थोड़ा बाईं ओर या एडजस्ट करेगी थोड़ा दाईं ओर। सर मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? h, और ये डिस्टेंस भी कितनी है? h। क्योंकि ये वाला पॉइंट कहां पर है? बाईं तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है ना। अरे बोलो, और बाईं तरफ है तो इसलिए इस वाले पॉइंट का नाम हो गया x बराबर a माइनस h। क्यों? ऑब्वियस है, कम होगा ए से, तो जैसे ये वाला पॉइंट 2 है ना। अरे बोलो, तो 2 में से कितना कम हो गया? ये डिस्टेंस कितनी है? h। सर h की वैल्यू मान लो 0.1 हो गई, 2 माइनस 0.1 तो ही होगा। क्लियर है? अब ये वाला पॉइंट कहां पर है बताओ? दाईं तरफ है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, यहां पे x की वैल्यू होगी कितनी बताओ? a प्लस h। चूंकि ये वाला पॉइंट दाईं तरफ है तो इसे हम कहेंगे RHL, और ये वाला पॉइंट बाईं तरफ है तो इसलिए हम कहेंगे इसको LHL। तो किसी भी फंक्शन की दो टाइप की लिमिट होती है, एक तो दाईं तरफ होती है उसे कहते हैं RHL राइट हैंड लिमिट, एक बाईं तरफ होती है उसे हम कहते हैं LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। सर RHL में x किससे रिप्लेस होता है? a प्लस s से। LHL में x किससे रिप्लेस होता है? a माइनस s से। अरे बोलो, और अगर किसी फंक्शन में जितनी वैल्यू RHL की है उतनी ही वैल्यू LHL की है, तो इसका मतलब वहां पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, सीमा अस्तित्व में है। अरे बात समझ? अगर RHL बराबर क्या हो जाए बताओ? LHL। अरे RHL किसके बराबर हो जाए? LHL के। तो इसका मतलब लिमिट क्या कर दी है? एग्जिस्ट कर दी है, यानी कि सीमा का अस्तित्व है या सीमा विद्यमान है। सीमा कब विद्यमान होगी? जो मान RHL का आया वही मान किसका आया? LHL का। तो क्या होता है? लिमिट एग्जिस्ट करती है, सीमा अस्तित्व में रहती है, सीमा क्या होती है? विद्यमान होती है। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? तो मान लो, इधर देखे ध्यान से, एक फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू a f x। ये फंक्शन है। अरे क्या है ये? आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, इसकी लिमिट कैसे निकाल सकते हो? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। सर ये वाली जो लिमिट कहलाती है ना, ये वाली लिमिट ये कहलाती है RHL। क्यों सर? सर ये h है ना, h ये a की कंपैरिजन में बहुत कम है। a की कंपैरिजन में क्या है? एक्चुअली क्या है, ग्राफ थोड़ा अच्छे से दिखे इसलिए मैंने थोड़ा दूर ले रखा है, लेकिन ये जो h वाला पॉइंट है ना, वो वास्तव में है तो बिल्कुल पास में। अरे बस मैं बात बता रहा हूं, जैसे मान लो मेरी जेब में पैसे पड़े, कितने पड़े? 203 रुपए पड़े। 203 रुपए पड़े। तुमने मेरे से पूछा अब कितने रुपए पड़े? मैं कहूंगा यार 201 पड़े। यानी तुम्हें 3 को क्या करके गैप। एक बहुत बड़ी क्वांटिटी की जब बात करते हैं तो उस बड़ी क्वांटिटी के संदर्भ में छोटी वाली क्वांटिटी को नेग्लिजिबल मानते हैं, जीरो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो इस पॉइंट का हमारा अगर 5 हुआ ना, तो यहां पर जो डिस्टेंस होगी ना वो होगी 4.99। अरे बोलो, मान लो एक पार्ले जी बिस्कुट का पैकेट आता है 4 रुपये 99 पैसे का, दुकानदार को कितने देगा? तो 5 रुपए आ रहा है। तो 0.1 पैसा क्या होता है? नेग्लिजिबल, यानी टेंस टू क्या मान लेते हैं? 0। तो x टेंस टू क्या मान लिया? 0। और ये कौन सी लिमिट है? RHL। RHL में x, इधर देखो, x किससे रिप्लेस हुआ? RHL में x किससे रिप्लेस हुआ? a प्लस s से। ये थी ना हमारे पास। अरे फंक्शन की लिमिट तो ऐसे निकालते हो यार, अरे ऐसे निकलती है ना फंक्शन की लिमिट। अब RHL कैसे निकलेगी साहब? लिमिट इधर देखें,
x को किससे रिप्लेस कर दिया, a प्लस एच से, x के स्थान पे रिप्लेस। सर x टेंस टू a था ना, लेकिन सर x टेंस टू a, x का मान कितना, a प्लस एच टेंस टू कितना हो गया, a इधर गया, यानी कि x टेंस टू कितना आ गया, 0। भैया जब हम RHL की बात करते हैं तो x बराबर क्या हो जाता है, a प्लस एच। अब इस पूरे क्वेश्चन में देखो, इस वाली लिमिट में लिमिट है, लिमिट लगा दी, f है, f लगा दिया, x बराबर क्या होता है, a प्लस एच, a प्लस एच, x टेंस टू 0, यानी a प्लस एच टेंस टू कितना हो जाएगा, a, x टेंस टू है ना, a इधर गया, ट्रांसफर हो गया, a में से गया तो कितना, 0, यानी x टेंस टू क्या बचा बताओ, 0। समझ आया? अरे आया नहीं आया, ये RHL है, क्या है ये, RHL। LHL कैसे निकलेगी, लिमिट है, लिमिट लगा दी, फंक्शन है, क्या लिख दिया, फंक्शन लिख दिया। कौन सी लिमिट निकाल लो, LHL। LHL में x बराबर क्या होता है, a माइनस एच, तो यहां पे क्या हो जाएगा, a माइनस एच, और h टेंस टू कितना हो जाएगा, 0। ये हमारी क्या कहलाती है, LHL। क्लियर है? तो फंक्शन की लिमिट निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, अगर आप किसी फंक्शन की लिमिट ऐसे निकाल लो ना, तो इसका मतलब एक साथ ही LHL RHL दोनों एक साथ निकल चुके हैं। सपोज दैट, कैसे, इधर देखना ध्यान से, जैसे मान लो, इधर देखिए भाई, मान लो फंक्शन हुआ, फंक्शन क्या हुआ, लिमिट x टेंस टू 2, 2x प्लस में कितना बताओ, 3, x टेंस टू 2 कितना हुआ, 2x प्लस 3, ये फंक्शन हुआ। अरे हुआ या नहीं हुआ? अब आप इसमें क्या करोगे, x की वैल्यू, लिमिट का काम क्या है भाई, इनफाइनाइट वाली फॉर्म को फाइनाइट फॉर्म में कन्वर्ट करने का। x की वैल्यू आप कितनी रख रहे हो, 2, 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 टू द 4, 4 प्लस 3 कितना आ गया, 7। अगर आप ऐसे लिमिट निकाल लो ना, तो RHL की वैल्यू भी 7 और LHL की वैल्यू भी 7, यानी ऐसे फंक्शन में अगर लिमिट रख रहे हो आप, सीधे सीधे x की वैल्यू एलिमिनेट कर रहे हो, x का सीधे सीधे मान रख रहे हो, तो इसका मतलब आपने फंक्शन की दोनों लिमिट निकाल दी, LHL भी निकाल दी और RHL भी निकाल दी। अरे बोलो, कोई नहीं, हम तो साहब ऐसे नहीं निकालना चाहे, दूसरा तरीका निकाल लो। LHL निकालोगे तो लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ कितना हो जाएगा बताओ, x टेंस टू 2 पर निकाल लो ना, कितना हो जाएगा बताओ, 2 माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 इंटू 2 माइनस एच, और प्लस में कितना 3, h की वैल्यू 0 कितनी है बताओ, 7। आई नहीं है? अरे आई नहीं है? तो कहने का मतलब क्या हुआ, लिमिट निकालने के आपके पास दो मेथड हो गए। एक तो ये वाला मेथड, यानी इस वाले मेथड से करोगे तो यानी LHL RHL दोनों कैसे आएंगी, एक साथ। अरे कैसे आएंगी? और इस वाले मेथड से RHL अलग, LHL अलग, तो आप इंडिपेंडेंट हो, आप चाहो तो एक साथ निकालो, चाहो तो कैसे निकालो, अलग अलग। मैं कहूंगा, मैं पर्सनली आपको एक बात बताना चाहूंगा, वो बात ये है कि अगर एक फंक्शन है ना तो एक साथ ही निकाल दो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, फंक्शन मोर देन 1 हो जाते हैं। fx बराबर ऐसे 2x प्लस 3 और 3x प्लस 4, कंडीशन x लेस देन इक्वल टू, x ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ऐसे फंक्शन जब भी आ जाए ना, तो इस वाले मेथड को यूज करना, RHL अलग, LHL अलग। और अगर फंक्शन सिंगल है ना, तो आप एक साथ ही निकाल सकते हो। LHL की वैल्यू 7, RHL की वैल्यू 7, लिमिट एग्जिस्ट कर दी है, सीमा अस्तित्व में है, हाँ। अरे बोलो, चाहो तो आप निकाल सकते हो अलग अलग भी, तो भी यही आएगा, लेकिन क्या मतलब है, एक फंक्शन है तो एक साथ निकाल लो, अलग अलग फंक्शन है तो ये वाला मेथड यूज कर लो। समझ आया नहीं आया? तो किसी फंक्शन की लिमिट कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहले मैंने लिमिट लिखा दी ना, लिमिट क्या करती है, अरे लिमिट क्या करती है, अरे लिमिट का काम क्या है, इनफाइनाइट वैल्यू को फाइनाइट वैल्यू में कन्वर्ट करना, ये किसका काम है, लिमिट का। और फंक्शन की लिमिट कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। क्लियर है? तो लिख लो, किसी फंक्शन की सीमा 2 प्रकार की होती है। ये डायग्राम बना लो, ऐसे कैसे, एक तो होती है RHL और एक क्या होती है, LHL। RHL को बोलते हैं दाईं सीमा, और LHL को बोलते हैं हम बाईं सीमा। हाँ भाई, अब सुनो क्या होगा, लिमिट का काम क्या है, इनफाइनाइट फॉर्म को फाइनाइट फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये लिमिट का काम है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, होगा क्या, फंक्शन हमारे पास अलग अलग टाइप के होंगे। सुनना भाई ध्यान से, अलग अलग टाइप के फंक्शन होंगे। जैसे कि मान लो, इधर देखो, इधर
अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आया था एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4, एक्स बराबर 2। आपने इस वाली इनफाइनाइट फॉर्म को फाइनाइट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया साहब? लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4। क्योंकि हमें पता है कि कौन सी फॉर्म बन रही है, 0 बटे 0। 2 वैल्यू रखी, 2 टू 4, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस सॉरी गड़बड़ हो गया, क्लियर? 2 में से 2 गया तो कितना हो गया? 0। क्लियर है ना? अब सुने मेरी बात ध्यान से। तो हमने क्या किया? लिमिट लगाई। क्या लगाई? लिमिट। अब लिमिट लगाते ही हमने क्या किया? फैक्टर किया। लिमिट x टेंस टू कितना हो गया? 2 x प्लस 2 x माइनस 2 बोलो अपॉन x माइनस 2। ये कैंसिल आउट हुआ, x की वैल्यू 2, 2 2 जा कितना आ गया? 4। RHL की वैल्यू भी 4 और LHL की वैल्यू भी 4, दोनों निकल गई, RHL भी और LHL। क्लियर? लेकिन मान लो यहां तो तुम्हें फैक्टर करना आता है, अरे आता नहीं आता, लेकिन मान लो सपोज क्वेश्चन ऐसा हो जाता, क्या हो जाता? लिमिट x टेंस टू 0, अरे बोलो, और मान लो हो जाता कितना बताओ? 1 माइनस कोस 2x अपॉन में कितना बताओ? साइन 2x। अब आप क्या करते? एलिमिनेशन मेथड लगाते, x की वैल्यू पुट करते, 1 माइनस कोस 2 इंटू में कितना बताओ? 0, साइन कितना बताओ? 2 इंटू में 0, यानी कि 1 माइनस कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और ये साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, 0 बटे 0, यानी कि कौन सी फॉर्म बन रही है बताओ? इनफाइनाइट। अब यहां तो फैक्टर भी नहीं हो रहे, तो पता है क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? मेथड सीखेंगे लिमिट सॉल्व करने के, यानी कि जिस टाइप का क्वेश्चन होगा उसी टाइप के मेथड को यूज करते हुए हमें इनफाइनाइट फॉर्म को फाइनाइट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस वाले मेथड को हम कहते हैं एल्जेब्रिक सॉल्यूशन मेथड, यानी व्यंजक सरलीकरण विधि। कौन सी विधि? व्यंजक सरलीकरण विधि क्या कहती है? यदि x का मान रखने पर अनिर्धारित रूप प्राप्त हो रहा है। कौन सा रूप प्राप्त हो रहा है? तो सबसे पहले अगर संभव है तो दिए गए व्यंजक को सरल करें और फिर सीमा का मान प्रतिस्थापित करें, x का मान प्रतिस्थापित करें। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए और आपको x की वैल्यू एलिमिनेट करने पर, प्रतिस्थापन करने पर 0 बटे 0 फॉर्म मिल रही है ना, 0 बटे 0, तो आप क्या करें? सरलीकरण विधि का उपयोग कर रहे हैं। सरलीकरण विधि का मतलब सूत्र लगाना है आपको। क्या लगाना है? सहसे सरलीकरण, तो सहसे सूत्र लगाना है आपको। क्या लगाना है? ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा के और फिर जाके आपको लिमिट सॉल्व करनी है। क्लियर है कहानी? तो अगला टॉपिक डाले सीमा हल करने की प्रमुख विधियां, सम इंपॉर्टेंट मेथड टू सॉल्विंग द लिमिट। सीमा हल करने की कुछ महत्वपूर्ण विधियां। कुछ महत्वपूर्ण विधियां। सबसे पहला मेथड देखो, फर्स्ट मेथड प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशनल मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल मेथड क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? एलिमिनेशन मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है सर, ये एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है? यदि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स टाइप का फंक्शन हो, ठीक है, यदि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स प्रकार में कोई फलन हो या इस रूप का कोई फलन है, तो x का मान सीधे ही प्रतिस्थापित कर दो या x का मान सीधे ही रख दो फलन में। शर्त यह है कि अनिर्धारित रूप नहीं बने। लिखो, इसमें लिखो, यदि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, यदि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स के रूप का कोई फलन हो, तो x का मान दिए गए फलन में सीधे ही प्रतिस्थापित कर दिया जाता है।
सीधे ही प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब x का मान प्रतिस्थापित करने पर अनिर्धारीय रूप अनिर्धारित रूप मतलब समझ लो ना, 0/0 या इनफाइनाइट, अनिर्धारित रूप नहीं बने। तो ठीक है, प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है? इधर देखें, इधर जैसे क्वेश्चन आया, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x + 4 अपॉन में कितना बताओ, 2x प्लस में कितना बताओ 1 आया। अब मैं पूछूं क्या यहां पर सब्स्टिट्यूशनल मेथड लग जाएगा क्या? प्रतिस्थापन विधि सही है क्या? प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है कि दिए गए फलन में x का मान सीधे रख दो। रखो 3 × 2 + 4 अपॉन 2 × 2 + 1, 3 2 6 यानी 10 अपॉन में कितना 5 यानी कितना आ गया बताओ 2, यानी कि दिए गए फलन में x का सीधे सीधे मान रख दो। शर्त यह है कि x का मान रखने पर कौन सा रूप ना बने? अनिर्धारीय, यानी इनफाइनाइट फॉर्म नहीं बननी चाहिए। कौन सी फॉर्म बननी चाहिए? फाइनाइट फॉर्म बननी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा? सब्स्टिट्यूशनल मेथड। कौन सा मेथड? अरे बोलो, तो पहला तरीका है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशनल मेथड। क्लियर है कहानी? अरे बोलो कब यूज करेंगे? जब x की वैल्यू रखने पर हमारे पास कौन सी फॉर्म नहीं बने? इनफाइनाइट फॉर्म। क्लियर है कहानी? बोलो अगला लिखो, सब्स्टिट्यूशनल मेथड के बाद एल्जेब्रिक सॉल्यूशन मेथड, यानी कि व्यंजक सरलीकरण विधि। उतारना थोड़ी है इसको, आप चाहो तो एग्जाम्पल उतार सकते हो। नेक्स्ट लिखो दूसरा टाइप, व्यंजक सरलीकरण विधि। देखो व्यंजक सरलीकरण विधि क्या कहती है? टाइप नंबर सेकंड जो है हमारा वो है व्यंजक सरलीकरण विधि। देखो व्यंजक सरलीकरण विधि क्या कहती है कि सर अगर आपने प्रतिस्थापन विधि लगाई और वो फेल हो गई, अरे क्या हो गई? फेल। प्रतिस्थापन विधि फेल का मतलब आपने x की वैल्यू रखी और x की वैल्यू रखने पर आपके पास फाइनाइट वैल्यू रखने पर इनफाइनाइट मान आ गया। तो आप अगर पहले देखो क्वेश्चन में कोई अगर एल्जेब्रिक टर्म है, यानी कोई व्यंजक है, द्विपद व्यंजक, त्रिपद व्यंजक, कोई सा भी व्यंजक है, तो सबसे पहले उसको सॉल्व करो। अरे क्या करो? उसे सॉल्व, और फिर जाके लिमिट रखो। सपोज दैट, इधर देखें ध्यान से, एक क्वेश्चन आया, लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 5x + 6 अपॉन में कितना x - 2। एलिमिनेशन मेथड कहता है सीधे सीधे मान रखो। अरे बोलो बाय एलिमिनेशन, ये सब्स्टिट्यूशनल मेथड क्या हो गया? 2 की पावर 2 - 5 × 2 + 6 अपॉन 2 - 2 फॉर 10 माइनस में 10 अपॉन 2 - 2, यानी कि 0/0। यानी कि यहां पर एलिमिनेशन मेथड, अरे एलिमिनेशन मेथड काम नहीं आ रहा, फेल हो गया। एलिमिनेशन मेथड कहते हैं सीधे मान रखो, सीधे x का मान प्रतिस्थापित करो। कर दिया, वैल्यू कौन सी थी? फाइनाइट। आंसर कैसा आया? इनफाइनाइट। क्या करेंगे? एल्जेब्रिक सॉल्यूशन मेथड, व्यंजक सरलीकरण विधि लगाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अरे बोलो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसके फैक्टर करो, x² - 3x - 2x प्लस में 6 अपॉन x - 2। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 2, ये x कॉमन आया, x - 3 - 2 x - 3 अपॉन x - 2, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू कितना हुआ? 2, यहां से x - 2 और ये x - 3 अपॉन x - 2, x - 2 से x - 2,
2 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा -1। यानी कि जो हमारी इनफाइनाइट फॉर्म थी वो कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, फाइनाइट में। तो एल्जेब्रिक सॉल्यूशन मेथड कब लगाते हैं, उस कंडीशन में लगाते हैं, उस केस में लगाते हैं जहां एलिमिनेशन मेथड क्या हो रहा हो, फेल हो रहा हो। अगर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, तो आप क्या करें, सबसे पहले अगर कोई एल्जेब्रिक टर्म है तो उसको सॉल्व करें और फिर जाके एलिमिनेशन मेथड लगाओ। क्लियर है कहानी? तो इसमें लिखें लिमिट x टेंड्स टू a fx, लिमिट x टेंड्स टू a fx के रूप में फलन हो, के रूप में फलन हो तो दिए गए व्यंजक को सरल करें तथा लिमिट हल करें। ये है हमारा कौन सा, व्यंजक सरलीकरण विधि। क्लियर कहानी? चाहो तो आप एग्जाम्पल नोट कर सकते हो। एग्जाम्पल नोट करना है? जैसे एक क्वेश्चन आया और देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ - 1 अपॉन x - 1 आया नहीं आया? बोलो कोई दिक्कत है क्या? थोड़ा ठीक है, ये क्वेश्चन आया तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाया, कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0, x की वैल्यू 1 1 - 1 0 1 माइनस, तो a³ - b³ का a³ - b³ का फॉर्मूला लगाओ इसमें। बोलो क्या होता है, a - b a² + ab + b²। तो आप क्या करोगे इसमें, सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 1 x - 1 x² + x + 1 अपॉन x - 1। ये तो क्या हो गए, कैंसिल, x की वैल्यू 1 1 1 कितना आ गया बताओ, 3। ये हमारा कौन सा मेथड है, एल्जेब्रिक सॉल्यूशन मेथड, व्यंजक सरलीकरण विधि। क्लियर है?